हालेलुया। परमेश्वर जब भी हमारी लाइफ में काम करता है, जब भी हमारे जीवन में काम करता है, तो दो तरह की बुलाहट खुदावंद हमारी लाइफ में रखता है। हालेलुया। हर विश्वासी की लाइफ में दो तरह की कॉलिंग होती है, बुलाहट होती है। हर विश्वासी की लाइफ में कितने तरह की बुलाहट होती है? कितने तरह की? हर विश्वासी की लाइफ में। ये नहीं कि एक के में है, दूसरे में नहीं, चौथे में है तो पांच में। हर विश्वासी की लाइफ, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो बिलीवर है, विश्वासी है, कुछ भी है, जब आप मसीह में आ गए, आपकी जिंदगी में दो तरह की बुलाहटें। हालेलुया। जब आप चाहते, आप हर कोई जब चर्च में आता है, वो क्या करने आता है? कोई चंगाई लेने आया, कोई छुटकारा लेने आया। किसी का विषय कुछ है, किसी का विषय कुछ है कि नहीं? और हर बंदा चाहता है कि अगर मैं चर्च आ रहा हूं तो मैं यहां से खाली ना जाऊं, कि जो भी मैं चाहता हूं वो मैं अपनी लाइफ में पाके ही यहां से जाऊं। हालेलुया। लेकिन उस मंजिल, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हर विश्वासी की लाइफ में दो बुलाहटें होती हैं, जिसको पूरा करना होता है, जिनके ऊपर चलना होता है, जिन बुलाहटों को पूरा करना होता है। जब हम उन बुलाहटों को पूरा करते हैं तो हमारी लाइफ में छुटकारा इजीली एंटर करता है। हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जो मंजिल के लिए हम चर्च में आए थे। हालेलुया। हर बंदे की जिंदगी में दो तरह की बुलाहटें हैं। पहली बुलाहट के बारे में मैं आपको बाइबल में से बताऊंगी। दूसरी बुलाहट कौन सी, मैं पहले उसका बताऊंगी। हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा डॉक्टर नहीं, हर बंदा इंजीनियर है। क्या हर बंदा एक ही काम कर रहा है? हर बंदे की अलग अलग कॉलिंग है, अलग अलग वो कर रहा है। कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पास्टर है। हालेलुया। ये हमारी दूसरी बुलाहट है, जिसको हम परमेश्वर से मांगते हैं कि खुदा बाप, क्या करने के लिए तूने मुझे इस दुनिया में भेजा, चुना, तू क्या मुझसे चाहता है मैं करूं, वो मुझ पे जाहिर कर। जो पहली बुलाहट है वो सबकी लाइफ में एक जैसी है। दूसरी बुलाहट क्या है? अलग अलग है, जो हम खुदा से मांगते हैं। और पहली बुलाहट है जो सबकी लाइफ में सेम है, जो बाइबल हमें कहती है करने को, जिसके बिना दूसरी बुलाहट का पाना भी मुश्किल है, और जिसके बिना अपनी मंजिल तक पहुंचना भी मुश्किल है। हालेलुया। हम सब चर्च में आके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख देते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आपको उस छुटकारे तक पहुंचने के लिए कोई प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसको आपको मानना पड़ता है, तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर आपने सोचा है कि मैंने टीचर बनना है या मैंने डॉक्टर बनना है, आप किससे स्टार्टिंग करते हो? नर्सरी से स्टार्टिंग करते हो कि नहीं? उसके बाद डायरेक्ट आप +2 में नहीं चले जाते, या डायरेक्ट आप MBBS में एडमिशन नहीं ले लेते। स्टेप वाइज स्टेप आप चलते हो। हालेलुया। 8वीं नहीं करोगे तो 9वीं में एडमिशन नहीं मिलेगी। 7वीं के बाद 9वीं में आपको कोई एडमिशन नहीं देगा, बोलेगा अपनी 8वीं दिखा। सेम रीति से अगर हम अपने छुटकारे तक पहुंचना चाहते हैं, उस चीज को लेना चाहते हैं, उस ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, तो दो तरह के प्रोसेस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। दो तरह की बुलाहटें हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, और डिलीवरेंस हमारा हिस्सा होता है। हालेलुया। निकालेंगे एक वचन, रोमियो, नया नियम, रोमियो उसकी 12 की 1 से मैं पढ़ूंगी, आपने ध्यान से सुनना है। रोमियो 12। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ूंगी। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, बोलो जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी, कहता, आत्मिक सेवा है। हालेलुया। कोई भी
किस्म का छुटकारा पाने के लिए, अपनी दूसरी बुलाहट को पाने के लिए, लाइफ में किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहली सेवा कौन सी है? कहता अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके कहता चढ़ा दो। हालेलुया। अब आप कहोगे हम सारे जीवित हैं, जीवित प्राणी हैं, लेकिन जो मसीह में होकर बपतिस्मा लेकर भी पाप में है वो एक मरा हुआ इंसान है, वो जीवित नहीं। हालेलुया। बपतिस्मा लेके वो व्यभिचार कर रहा है, वो मरा हुआ है, वो जीवित नहीं। बपतिस्मा लेके भी वो सिगरेट पीता है, तंबाकू लगाता है, वो मरा हुआ है, वो जीवित नहीं। हालेलुया। हम सब क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आए। क्यों प्रभु छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? क्यों मैं 20 साल से मसीह में हूं, मेरे कर्जे के श्राप नहीं टूटते? मैं 10 साल से मसीह में हूं, मेरे घर से दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं जाती, क्लेश क्यों नहीं जाता, बीमारी क्यों नहीं जाती? क्योंकि अभी तक आपने अपनी पहली बुलाहट पूरी नहीं की। इसके बिना कुछ नहीं। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो, मेरे पीछे बोलो, ऊंची आवाज बोलो, अपने शरीर को, अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तेरी आत्मिक सेवा है और तेरी पहली बुलाहट है। हालेलुया। उसके बाद कि हम किस चीज के लिए बुलाए गए, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पास्टर हैं, वो बाद की बात। कई लोग अपनी लाइफ का सही डिसीजन नहीं ले पाते, उन्हें पता ही नहीं है मुझे जॉब करनी है कि मुझे बिजनेस करना है, यहाँ रहना है कि फॉरेन जाना है, पास्टर बनना है, स्टडी करनी, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बुलाहट को उन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया। शरीर मरे हुए हैं, अपवित्र हैं, खुदा को मन भावता बलिदान वो नहीं दे पा रहे, इसीलिए वो सेकंड बुलाहट तक भी नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए उनका छुटकारा भी डिले होता जा रहा है। हालेलुया। खुदा ने कहा जीवित, यानी कि अगर तुमने बपतिस्मा ले लिया, वचनों को जान लिया, आज्ञाओं को जान गए तुम, तो उसके बाद तुम्हें अपने शरीर को पवित्र करके चढ़ाना है। इसमें आपको मालूम आपके अंदर कौन रहता है? कौन रहता है? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कौन रहता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। आप उसका मंदिर हो, आप उसका घर हो। मुझे बताओ, पवित्र आत्मा मैले घर में रह सकता है? गंदे घर में रह सकता है? पाप वाले घर में रह सकता है? अगर जहां पवित्र आत्मा ही नहीं है, बताओ आप अपनी मंजिल तक कैसे जाओगे? हालेलुया। अगर हमारे अंदर होली स्पिरिट नहीं, अभी तक हमने अपने नशों को नहीं छोड़ा, अभी तक बीड़ी नहीं छूट रही, हम अपनी मंजिल तक कैसे जाएंगे? अभी तक चुगली करे बिना हमारी रोटी नहीं पचती। जब तक 4 बहनों के साथ बैठ के चुगली ना कर ले, निंदा ना कर ले, एक दूसरे के खिलाफ ना बोल ले, पास्टर्स की खिलाफत ना कर ले, हमें चैन नहीं मिलता। छुटकारा कैसे आएगा? हालेलुया।